जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पैरा मेडिकल के लिए। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जीके एवं साइंस में अच्छा पकड़ बना लेते हो, यकीनन मानो कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आज के इस वीडियो में जो भी आपको एक्सपेक्टेड पेपर बताएंगे वो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर सारे आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। तो आज का आपका पहला सवाल है साथियों, देखिएगा आपके पेपर में बनेगा। कोशिका की आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है? इसमें साइंस एवं जीके का प्रश्न आपको मिक्स बताएंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आपकी एग्जाम में न हो। कोशिका की आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आएगा तो आप क्या टिक करोगे? आप बताइए तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? बिल्कुल आप सही टिक करोगे, ऑप्शन बी को टिक करोगे। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अब आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। श्वसन के दौरान कौन सा क्रिया होता है या कौन सा ऊर्जा मुक्त होता है? तो वहां पर पूछता है, आप याद रखोगे एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। आप याद रखोगे, कभी कभी एटीपी का पूरा नाम आपके पेपर में पूछ दिया जाता है साथियों, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। यहां पर आपको आने वाला आप सवाल बताते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखोगे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है साथियों, आप याद रखोगे। यहां पर शुद्ध जल का भी पीएच मान कभी कभी पूछा जाता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछेगा और एक सिंपल सवाल पूछता है कि मानो जो शरीर है उसका तापमान कितना होता है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, 37 डिग्री सी होता है। अगर फारेनहाइट में है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। अगर केल्विन में है तो 373 केल्विन होगा, ठीक है ना। अगर ये सब मापक के हिसाब से होता है, अगर सेल्सियस में है तो 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, केल्विन में है तो 373 केल्विन होता है, ठीक है साथियों। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से पैरामेडिकल में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, आप देख सकते हैं आपका अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध बोध गया मंदिर है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? मैं आपको बता दूं कि जो बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम होता है वो ज्यादातर बिहार के बच्चे ही देते हैं, तो उसमें बिहार से एक लाजमी है कि प्रश्न पूछेगा ही, फिक्स है। तो आप बताइएगा कि भारत के किस राज्य में बोध गया स्थित है और वहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपको बताना है साथियों, बोध गया कहाँ में है? तो बिहार स्टेट में है। सी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो यहाँ से तो सबसे पहले 2 सवाल बन रहा है, एक बिहार से ये सवाल बन जा रहा है, एक महात्मा बुद्ध से। तो ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे। सिलेक्टेड प्रश्न है, आप मेरा लिख कर ले लो कि जो भी सवाल बताएंगे वो आपके पेपर में बनेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यकीनन मानो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध से जन्म प्रश्न पूछेगा साथियों, आप अच्छे से कवर करो कि महात्मा बुद्ध का जन्म पहले कब हुआ था। आप लोग याद रखोगे 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आप याद रखोगे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था, पिपल ब्रिज के नीचे हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था, आप याद रखोगे। अब आपके पेपर में सवाल बनता है साथियों, अगला सवाल बनेगा कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, कुशीनगर में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, मैं जो भी सवाल आपको करवा रहा हूँ आप उसको अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में सवाल
सवाल यहाँ से बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल अगर और भी इसके बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखोगे, सॉरी जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर पूछ सकता है कि कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, झारखंड में होता है। याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कौन सा होगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए सवाल आपके पेपर में आ जाए, आप क्या सही करोगे? तो एक बच्चे का हो रहा है कि सर यहाँ पर यकृत होगा, बिल्कुल गलत है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है यकृत यानी लिवर। यहाँ पर ए वाला नहीं होगा। बताइए सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ रहा है, क्या होगा बताइए? तो सारे बच्चे कमेंट में फटाफट देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा नहीं, लंग्स नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, मात्र एक ऑप्शन बचा स्किन आपका। तो बच्चा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है तो आप बिल्कुल सही कहता है यकृत। क्या आप सही कहते हैं? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल यहाँ से बनेंगे साथियों, ठीक है। और भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप याद रखोगे, जैसे मैं खून का पीएच मान 7.4 हो गया, शरीर से ही संबंधित है। और शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये तो सिंपल है, 206 हड्डियां होती है। और भी बहुत सारा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस। याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1944 में लिखा गया था। यह पुस्तक कब लिखा गया था? 1944 में, जब वह जेल में बंद थे। कौन से जेल में बंद थे? तो अहमदनगर एक जेल का नाम था, अहमदनगर जेल का नाम था। उन्होंने यह पुस्तक लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में, ठीक है। एकदम पूछा जाने वाला सवाल है, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। साइंस का प्रश्न आ गया है साथियों, तो इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है और टारगेट लेकर आप लोग चलिए ना। 50 प्रश्न आपको बताएंगे, 50 में से मान लीजिए कि आज मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, एग्जाम के टाइप में आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि 50 क्यों, चल हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चा 40 प्लस प्रश्न सही कर देगा, ज्यादा नहीं 40 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सबसे पहले कुछ इजी लेवल के भी सवाल है, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल है, या कुछ तो हाई लेवल के सवाल हैं जो आपके परीक्षा में ये सब आएंगे ही, ठीक है। तो 40 का स्कोर लेकर चलो, ठीक है ना। चलो, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? फटाफट बताएंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सर, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब मैं कहूंगा कि पास्कल किसका होता है, तो आप लोग क्या कमेंट करोगे? दाब का। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बिल्कुल सही करोगे, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। याद रखोगे, कार्य और ऊर्जा का एसआई मतलब दोनों का ही जूल होता है, आप याद रखोगे। न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन बल का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का। और शक्ति का एसआई मतलब क्या होता है? वाट होता है, आप सभी को याद रखोगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली क्लास में देखने को मिलेगा। और यह प्रैक्टिस सेट 1 ही हमने स्टार्ट किया है, आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि सुबह शाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप एक कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों, ठीक है ना। आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा प्रश्न क्लियर हो गया, आ गया वो। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, यह सवाल अगर आपके पेपर में आए तो आप कौन सा सही करोगे? बताइएगा, कौन सा यहाँ पर सवाल सही करोगे, कौन सा आंसर सही करोगे? भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है ना। और किन्होंने कहा था? आपके पेपर में पूछा जाता है कि नेपोलियन को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो बी ए स्मिथ ने कहा था। बी ए स्मिथ ने कहा था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था साथियों, आप याद रखोगे, ठीक है। ये सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले
सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, एकदम सिंपल लेवल का सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। आप क्या सही करोगे? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है साथियों, वह आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और डी का पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल यहां से बनेंगे। चलो, बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सवाल आपका क्या कह रहा है कि बिहार का शोक सौरव और बिहार किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी जो है साथियों, यह कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के एक जगह का नाम है गोसाईथान। नेपाल के गोसाईथान से निकलता है, आप याद रखोगे। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल के गोसाईथान से, आप याद रखोगे। सोन नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलता है। गंगा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। याद रखिएगा, इसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर होगा। इसका लंबाई कितना होगा? 2525 किलोमीटर आपका होगा। अमरकंटक की नदी कहाँ मतलब सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के अमरकंटक की नदी से निकलता है। कोसी नदी हो गया नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं जो बताऊंगा आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे, आपके पेपर में सवाल वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो 9 नंबर सवाल है, साइंस का प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है, उसको मापने का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है ना। और ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? वो आपका हर्ट्ज में। अगर तीव्रता की बात करेगा तो डेसिबल में मापेंगे, अगर उसकी आवृत्ति की बात करेगा, फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, तो हर्ट्ज में मापेंगे। ठीक है ना। दो सवाल यहाँ पर सवाल बनेगा। फिर से एक बार, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल सही करोगे, डेसिबल। अब यहाँ से सवाल बनेगा कि ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो वो आपका हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है साथियों, आप याद रखोगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, यह आपके पेपर में आने वाला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सन, शाइन स्टार और हॉट हॉट स्टार किसको कहते हैं? ये आपके पेपर में सवाल बन रहा है। आप लोग बिल्कुल सही करोगे। वेनस को किनको कहते हैं? वेनस यानी शुक्र को चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का बहन, ये सब हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? तो मरकरी यानी बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति है। और लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों? मंगल को कहते हैं। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल यहां से देखने को मिलेगा। आपका 11 नंबर सवाल है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए कि पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो पेंसिल आप लोग देखे होंगे, वो उसका जो लीड टाइप के रहता है, वह किसका बना होता है? आप लोग सभी बच्चे को पता होगा, बचपन में आप लोग ने बहुत चलाया होगा ग्रेफाइट। और आपका एडमिट कार्ड आउट हुआ या नहीं बताइएगा। आप एडमिट कार्ड चेक किए या नहीं किए, एक बार कमेंट करके सभी कोई बच्चे बता देंगे। और साथ में ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों, ताकि इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो हम सुधार कर पाए। अगर नहीं दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए कि हाँ सर कोई भी दिक्कत नहीं, क्लास को कंटिन्यू रखे, या कोई दिक्कत है आवाज में, वीडियो में, क्वालिटी में, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए क्लास देना है, तो आप लोग जो बोलिएगा वही सुधार करेंगे। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आप बिल्कुल सही करोगे। अब इसमें ऐड करेगा, यह सबसे पहले तो आप याद करो, यह नारा जो दिया गया था 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध दौरान दिया गया था। जो सेना था उसको हौसला को बढ़ावा देने के लिए यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर इसमें जोड़ दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जोड़ दे तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान लास्ट में जोड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा साथियों, बनेगा। ठीक है ना।
चलो, और मैं एक आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे मैं शुरुआत में बोलता हूँ जय हिंद, शुरुआत में क्या बोलता हूँ? जय हिंद। और कभी कभी नमस्कार दोस्तों, या शुरुआत में क्या बोलें, ऐसा कोई बताइए जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है? वैसे जैसे मैं जय हिंद ऐसे बोलते हैं ना, तो शुरुआत में क्या बोले, आपकी राय है, एक जरूर बताइएगा, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है साथियों, बताइएगा। पानी का अधिकतम तापमान किस घनत्व पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप याद रखोगे कितना पर, एक मिनट, कितना पर होता है साथियों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे साथियों, काफी इंपोर्टेंट है, 1 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लोगे, ठीक है? हम्म, चलिए। तो 13 नंबर आपका सवाल है कि पानी का अधिकतम तापमान कितना होता है। तो 13 नंबर आपका सवाल है कि पानी का अधिकतम तापमान जो घनत्व होता है वह किस तापमान पर होता है। आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है ना? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, जैसे में थोड़ा कभी कभी लैग करने लगता है, ठीक है ना? जैसे आपका मोबाइल धीरे धीरे चलने लगता है, उसी प्रकार से यह लैग करने रहता है जब एच डी पीडीएफ हो। तो यह आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा, एचडी है, उसी के कारण यह थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है? तो चलो, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपका केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। या मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? ये भी केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो जाएगा साथियों? ये भी आपका केरल का। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम होता है, आप याद रखोगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और ओडिशा का क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, क्रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। आपको बताना है साथियों, क्रिकेटस जो रोग होता है वह किस विटामिन के कारण से होता है? विटामिन डी के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? विटामिन डी के कारण से आपको रिकेटस बीमारी होता है, आप याद रखोगे। ए की कमी से आपको रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से आपको क्या होगा? अस्कर भी होगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका संबंध बिहार से था? आपको बताना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका संबंध बिहार से था? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका संबंध बिहार से था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका संबंध बिहार से था। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप लोग को पता होगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण होगा। आप लोग भी जवाब देते चलेंगे, लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे, आपने 50 में से कितना प्रश्न को सही किया। आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कवर करोगे, ठीक है? सवाल क्या कह रहा है कि वाहनों के पीछे को दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, मतलब ऐनक, जो गाड़ी का ऐनक होता है, शीशा होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है साथियों? क्योंकि जो पीछे से वाहन गाड़ी आते रहता है, वो शीशा में आपको छोटा दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग करेगा तो आपको कोई भी गाड़ी, मान लीजिए कि ट्रक आ रहा है, आपको रोड पर बहुत बड़ा दिखाई देगा। अवतल दर्पण का काम क्या रहता है? छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाई देना, ठीक है ना? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, छोटे मतलब बड़ा चीज को छोटा करके आपको दिखाएगा, ठीक है? चलो, 18 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बनेगा। प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में है। ये आपका कहाँ में है? गुजरात में, आप याद रखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखोगे। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे साथियों, ठीक है? चलो,
आपका अगला नंबर सवाल है, अच्छे से कवर करना, एकदम इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? जवाब आना चाहिए। इंसुलिन का स्राव मानव के किस अंग से होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अग्नाशय से। बताइएगा किस अंग से होता है? तो अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां जुड़ने का फायदा ये होगा कि जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, या इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दिया जाता है, ठीक है ना। चलो, वीडियो थोड़ा सा आपको इधर उधर का लग सकता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा जैसे तैसे हो रहा है, तो आप उतना एडजस्ट करके वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? बच्चे बताएंगे, आपको कई बार बता चुके हैं। आप बिल्कुल ऑप्शन करोगे, बी टिक करोगे। समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाया जाता है। जो हवाई जहाज भी उड़ता है, यह इसी मंडल में उड़ता है। पूछेगा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है साथियों? ये आपका उड़ता है, आप याद रखोगे, समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो यही आपका उड़ता है समताप मंडल में, ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चलिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 होता है। प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेंगे साथियों, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे। 13 अप्रैल 1919 में आपका जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर के में हुआ था, ठीक है। 1 मिनट का आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लैग हो रहा है, ठीक है। इतना एचडी पीडीएफ से भी नहीं करना चाहिए था। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा अच्छे से। चलिए, पंजाब के अमृतसर में आपका हुआ था, ठीक है। गुब्बारे और हवाई जहाजों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइएगा साथियों, गुब्बारे और हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा, तो कौन सा गैस भरा जाता है गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में? कौन सा गैस भरा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, हीलियम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब आना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है साथियों? गंगा नदी है, जिसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। जिसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखोगे। अगर आपका पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है, तो यह 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है, आप याद रखोगे। 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप अच्छे से कवर करोगे। चेचक के टीका, जो चेचक के टीका है, उसका खोज किसने किया था? 1 मिनट वेट करोगे थोड़ा सा, बार बार एक ही प्रॉब्लम, इसमें सुधार लाना पड़ेगा। चलो, चेचक के टीके का खोज किसने किया था साथियों? आप लोग बताइएगा। चेचक के टीके का खोज आपका किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइएगा, बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। बिहू किस राज्य का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है। चलो, 27 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं यहाँ। चलो, तो आपका बिहू वाला हो गया था सवाल। आपका अगला नंबर सवाल देखते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आप अच्छे से कवर करोगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है साथियों? बताइएगा, जो खून का थक्का जमता है, वह किस विटामिन के कारण जमता है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। विटामिन के, विटामिन के। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा।
आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। भार क्या होता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। लोहे के जंग में, मतलब लोहे माने जंग लोहा पर लगता है तो उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी बढ़ जाता है। क्या परिवर्तन होता है उसका? जब भी जंग लगेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। तो सांची के स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, 31 नंबर सवाल है साथियों। बताइएगा, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? बताइएगा, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है साथियों? केरल को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आप लोग का भी जवाब आना चाहिए। N2 यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। नाइट्रोजन कितना? 78%। आप याद रखोगे। ऑक्सीजन कितना? 21%, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि शिक्षक दिवस किसकी याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को आपको मनाया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? बताइएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा। सर आइजक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप अच्छे से इसको कवर करोगे। 36 नंबर आपका सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल सही करोगे, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और नाम किसने रखा था? उदयन। उदयन नाम करके एक राजा था जो कि हर्यक वंश के संस्थापक था, उदयन, ठीक है ना। इन्होंने पहले जो पटना का बिहार की राजधानी जो था वह पहले राजगृह था, तो उदयन ने पटना की राजधानी पाटलिपुत्र किया था। आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट तो उसको 3 अक्षर में निकट रहता है, तो उसको दूर करने के लिए 4 अक्षर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? आपका जवाब आना चाहिए 38 नंबर का। बिल्कुल इजी सवाल है साथियों, ठीक है। चलो, मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा, मलेरिया रोग है वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली यानी पलीहा को। किसको प्रभावित करता है? पलीहा यानी तिल्ली को। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। 40 नंबर आपका सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जिसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आपका 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1942 में। 1942 में। आप बिल्कुल सही करोगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, ठीक है। आप याद रखोगे, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो, और इसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको ऊपर हमने बताया था 7.4 होता है। कमेंट में फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। चलो, 44 नंबर आपका सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपका जवाब भी आना चाहिए।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखोगे, दिवस से भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं। आपका 45 नंबर सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, टंगस्टन। जो हीटर का तार रहता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, चलो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। महावीर स्वामी है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 47 नंबर सवाल है, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ए ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। 48 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? बताइएगा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है वह किस ग्रह का? तो वह बृहस्पति का है। ठीक है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसका उपग्रह भी जो है वो सबसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। ठीक है, आप याद रखोगे। 49 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा। 49 नंबर सवाल है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आप याद रखोगे। 50 नंबर सवाल है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपने कितना प्रश्न सही किया 50 में से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इस क्लास में हुआ है कुछ कुछ दिक्कत हुआ है, उसको हम सही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्कोर कमेंट में बताइएगा कितना आपका प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।